ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मोरबी से स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने लिखकर भेजा है। पूछते हैं, स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर क्या है और इन तीनों शरीरों से परे क्या है। तो देखो महाराज, परमात्मा ने जब सृष्टि का सर्जन किया तब सबसे पहले आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नि आपः, अद्भ्य पृथ्वी, इस प्रकार से इस क्रम से सर्जन हुआ। पहले आकाश, आकाश में से उत्पन्न हुआ वायु, वायु में से पैदा हुआ प्रकाश, अग्नि, अग्नि में से जल और जल में से पृथ्वी। तो आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा ही वायु बना। कहने का मतलब यह है कि ये पंच महाभूतों का सबसे पहले सर्जन हुआ। तो जब पहले ये सर्जन हुआ तब पंच महाभूत बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में थे। फिर इन पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ, मिश्रण हुआ। कैसे मिश्रण हुआ कि जैसे समझो कि 5 ढेर लगा दिए, आकाश, वायु, ये समझने के लिए कोई ढेर नहीं लगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब उनके 2-2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा हर एक का अलग अलग ले लिया गया और बाकी जो आधा टुकड़ा बचा उसके 4 टुकड़े कर दिए गए। मतलब पूरे का 1/8 हुआ और आधे का चौथा भाग। अब आकाश का जो आधा भाग था 50%, उसमें बाकी 4 महाभूतों का एक पीस, अष्टमांश, जो 4 टुकड़े किए थे उसको लेकर मिला दिया गया। तो ये हो गया पूरा। उसी तरह आकाश की तरह वायु, अग्नि, सब में एक दूसरे का सम्मिश्रण हुआ। तो ये स्थूल पंच महाभूत बने। स्थूल पंच महाभूत जो हमें आकाश दिखता है, जैसे हमें वायु का अनुभव होता है, ये सब। तो हर एक महाभूत में बाकी 4 महाभूत समाया हुआ है। इन पंच महाभूतों से हमारा, स्थूल पंच महाभूतों से हमारा स्थूलीकरण हुआ, हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो आकाश में से वायु, ऐसा करते करते पृथ्वी, पृथ्वी में से अन्न और अन्न का बना ये शरीर। तो अन्नमय जो ये शरीर दिख रहा है, पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर जो दिख रहा है, उसको कहते हैं स्थूल शरीर। जो हमारा तुम्हारा जो सामने दिख रहा है, जो काम करता है, चलता है, फिरता है, ये सब, तो ये है स्थूल शरीर, जिसको लेकर हम अपना जीवन जीते हैं। इसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो ये स्थूल शरीर बनाने से पहले जो पंच महाभूत का पंचीकरण हुआ, उस पंचीकृत पंच महाभूत के सत्व गुण को लेकर हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी और अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रिया, चक्षु, कर्ण, घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और रसना। और ये बने पंच महाभूतों के सत्व गुण के समूह से। इन्हीं पंच महाभूतों के रजस गुण के समूह से बना हमारा पंच प्राण, पान, अपान, व्यान, उदान, समान। और इसके साथ बनी हमारी कर्मेंद्रियां, जैसे पानी, हाथ, पानी, पाद, उपस्थ, पायु और जिह्वा। जिह्वा ये 2 काम करती है। एक तो रसना के रूप में ये ज्ञानेंद्रिया है और जिह्वा के रूप में ये वागेंद्रिया है। वागेंद्रिया कर्मेंद्रिय है और वो ज्ञानेंद्रिय है। रसना स्वाद जो चखती है, अनुभव करती है, उसको पहचानती है। तो पंच महाभूतों के सत्व गुण से बने हमारी पंच ज्ञानेंद्रिया और हमारा अंतःकरण, पंच महाभूतों के रजस तत्व को लेकर बने हमारी कर्मेंद्रिया और 5 प्राण, पंच प्राण, और बाकी बचा उसका तमस तत्व, और तमस गुण को लेकर हमारा ये स्थूल शरीर बना। तो ऐसे स्थूल, सूक्ष्म और ये दोनों शरीर बन गए। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? तो सूक्ष्म शरीर के लिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और पंच प्राण, 5 मतलब 15 हो गए, और अंतःकरण चतुष्टय, 4 अंतःकरण का, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 19 तत्वों का बना हुआ हमारा ये अंदर रहा हुआ सूक्ष्म शरीर है, जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं।
कोई अंतःकरण चतुष्टय में से मन बुद्धि ऐसा कह देते हैं, तो उसमें बाकी 2 आ गए, तो 17 तत्वों का बना समझ लो। 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन और बुद्धि 17, और चित्त अहंकार को जोड़ दो तो 19 तत्वों का हमारा ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो उसमें सूक्ष्म शरीर में ही सब प्रेरणा, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कहीं जाने की, जो भी इच्छा होती है, जो भी कामना होती है, वो सब, जो भी वृत्ति पैदा होती है, वो सब सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है। ये स्थूल शरीर उसका आयतन है, उसको रहने का ठिकाना है। जैसे बैंक में जाते हैं तो एक विंडो होती है जहां से ये व्यवहार चलता है, तो ये भोगने की ये जगह है, ये विंडो है, इसमें से सब ये सब हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो ज्ञानेन्द्रियां रहती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय जो रहता है, उसमें संस्कार रहते हैं, कामनाएं रहती है, वासनाएं रहती है। उस कामना को, उस वासना को, उस संस्कार को लेकर हमारे प्राण निकलते हैं। पंच प्राण जो कहा ना, उसमें से जो उदान वायु है वो हमारा सूक्ष्म शरीर को बाहर ले जाने का, उसको कहीं गति कराने का कारण बनता है। तो प्राणों से लिपट कर हमारा ये संस्कारमय, हमारा ये वासनामय सूक्ष्म शरीर अपनी वासना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भोगने के लिए, अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए नया शरीर धारण करता है। तो जब वो निकलता है तो कहते हैं कि आदमी मर गया, और जब नए वो स्थूल शरीर में वो प्रविष्ट होता है तब कहता है कि आदमी का, मनुष्य का, प्राणी का जन्म हुआ। तो ये 2 हो गए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। अब कारण शरीर नाम का वास्तव में कोई शरीर नहीं है, लेकिन ये दोनों शरीरों का जो कारण है उसको कहते हैं कारण शरीर। क्या कारण है दोनों शरीरों का? तो कहते हैं कि शरीर क्यों लेना पड़ा? हमारी वासना की पूर्ति करने के लिए, हमारी इच्छा की, हमारी कामना की पूर्ति के लिए। लेकिन ये इच्छा, ये कामना है क्यों? उसका बीज क्या है? तो बीज है उसका वो कारण शरीर, वो बीज है अज्ञान, जिसको अविद्या भी कहते हैं। तो अविद्या कारण शरीर है, अज्ञान कारण शरीर है। हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हम जगत को भी नहीं जानते, और इसलिए हम जगदीश को भी नहीं जानते। किसी को नहीं जानने के कारण, बस नहीं जानते, इतना होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम विपरीत जानते हैं। और ये विपरीत बुद्धि के हिसाब से हमारी सभी समस्याएं, हम अपने आप को परवश, पराधीन, अधूरे, आधे, दुखी, अज्ञानी, ये सब समझ रहे हैं। वास्तव में हम ऐसे है नहीं, हम तो परमात्मा है, आत्मा है। और हमने आत्मा को क्या समझ लिया? इस शरीर को आत्मा समझ लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को आत्मा समझ लिया, अपनी इंद्रियों को आत्मा समझ लिया। आत्मा माने मैं समझ लिया। जैसे मैंने कहा था ना, हम कर्णेंद्रिय है तो शब्द सुनते हैं, कर्णेंद्रिया द्वारा, कर्णेंद्रिय को द्वार बनाकर, मतलब सुनती है कर्णेंद्रिया, वो हमारे मन को देती है, मन उसका अर्थघटन करता है कि ये शब्द है, अच्छा है, भला है, बुरा है, जो भी। तो हम कहते हैं कि मैंने सुना, तो मैं का मतलब आत्मा। आत्मा तो सुनता नहीं, न तो कुछ करता है, न तो कुछ करवाता है, उसकी सन्निधि में सब हो रहा है। तो महाराज, हमारी सभी आवृत्तियों का, पुनरावृत्तियों का कारण जो है वो है अज्ञान। अज्ञान के कारण कामना पैदा होती है, और काम में से सब प्रवृत्तियां चलती है। और अगर वो कामना की पूर्ति हो गई तो फिर लोभ लगता है, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, दंभ, ये सब सभी की सभी वृत्तियां, सब प्रवृत्तियां उन्हीं में से पैदा होती है, अज्ञान में से। तो इसलिए अज्ञान को या अविद्या को कारण शरीर कहते हैं। और आपने पूछा है कि तीनों शरीर से परे क्या है? देखो, शरीर है तो उसमें रहने वाले को शरीर ही कहेंगे, तो शरीर से वो अलग ही होगा ना। घर है, घर में मैं रहता हूं तो मैं घर से अलग हूं। तो वस्त्र है, वस्त्र के अंदर मैं हूं तो मैं वस्त्र से अलग हूं, चाहे शरीर ही क्यों ना हो। तो शरीर और शरीरी, इन तीनों शरीरों से परे शरीरी है, चैतन्य है। ये जो उपाधि हमने धारण की है, ये स्थूल शरीर हमारी उपाधि है, सूक्ष्म शरीर हमारी उपाधि है। उपाधि में जो उपहित चैतन्य बैठा है वो उससे भी परे है। वास्तव में वो हमारा स्वरूप है। वो कैसा है? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप। सच्चिद आनंद स्वरूप हम, उपहित चैतन्य, उपाधि में बैठा हुआ जो है उसको उपहित कहते हैं। उपाधि हमारा ये देह है, दोनों देह, दोनों शरीर
तीनों शरीर कह लो। शरीर हमारी उपाधि है, मन बुद्धि चित्त इंद्रिया ये सब हमारी उपाधि है। उपाधि में जो अभिव्यक्त हो रहा है वो उपहित, वो है चैतन्य। तो उपहित चैतन्य कह लो। शास्त्र में कठोपनिषद में इस शरीर को रथ कहा है। ये शरीर रथ है और हमारी इंद्रियां घोड़े हैं, 5 इंद्रियां घोड़े हैं और मन उसकी लगाम है प्रग्रह, और बुद्धि उसका सारथी है। और उसमें जो रथी बैठा है चैतन्य, जो जीवात्मा, वो रथी है। तो उपहित और उपाधि दोनों अलग होंगे, शरीर और शरीरी दोनों अलग। उससे परे, परे का मतलब उससे अलग, एक ये भी अर्थ होता है, दूसरा अर्थ ये भी होता है। उससे परे मतलब उससे ऊपर, उत्कृष्ट, उससे भी उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट जो चैतन्य है, जिसकी सन्निधि में ये सब मशीनरी अपना काम करती है। तो ये हो गया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और उससे परे जो उपहित चैतन्य है, या तो ये कह लो जीवात्मा है या रथी है, आप कुछ भी समझ सकते हो। मुझे लगता है स्वामी जी के समस्या का समाधान हो गया होगा। वो तो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, हमारा अभ्यास चलता रहे, इसलिए उसकी बड़ी कृपा है। हरि ओम।